हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पीसीजे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज का क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो पीसीजे में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन बीइंग एग्जामिन्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग अ केस रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर। तो क्वेश्चन है कि क्या किसी मामले की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर द्वारा पूछताछ किए जाने पर कोई व्यक्ति जिसको उस मामले से संबंधित कोई जानकारी है, क्या वो व्यक्ति पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने को से इनकार कर सकता है। तो क्या कोई व्यक्ति जिसके सामने ऑफेंस हुआ है, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो व्यक्ति पुलिस को जवाब देने से इनकार कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको देखने से पहले, इसका आंसर देखने से पहले इससे रिलेटेड दो सेक्शन हैं, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। तो पहला सेक्शन है सीआरपीसी का सेक्शन 160, जो कि पुलिस को एम्पावर करता है कि वो किसी भी पर्सन को, जिस पर्सन के सामने कोई ऑफेंस हुआ है, उसको पुलिस स्टेशन बुलाए और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। तो सेक्शन 160 पुलिस को पावर देता है कि वो किसी भी विटनेस को पुलिस स्टेशन आने को बोल सकता है, जिसको या फिर जिसके सामने कोई ऑफेंस हुआ है या फिर जिसको किसी ऑफेंस की जानकारी है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को पुलिस सेक्शन 160 में बुला सकती है और एग्जामिन कर सकती है, उससे पूछताछ कर सकती है और उसका बयान रिकॉर्ड कर सकती है। तो मान लीजिए आपके सामने कोई ऑफेंस हुआ और जैसे मर्डर हो गया, तो आप उस ऑफेंस के आई विटनेस हुए ना। तो जहाँ कोई मर्डर होता है या कोई ऑफेंस होता है, तो वहाँ के आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है, जानकारी लेती है, और जो कुछ वो जानकारी लेती है वो हर ऑफेंस में एक केस डायरी तैयार करती है। उस केस डायरी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो भी वो पुलिस करती है वो सब नोट डाउन करती है, और फिर एक्यूज्ड को और केस डायरी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, जिसमें वो सारे चार्जेस लगाती है पुलिस की, ऑफेंस किस ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है, और सब कुछ तैयार करती है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक केस डायरी तैयार करती है। तो अगर किसी के सामने कोई ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो उसे पुलिस स्टेशन आने को बोले और कहे कि तुम पुलिस स्टेशन आओ, और जो भी तुमने देखा है, जो भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है इस ऑफेंस से रिलेटेड, उसको नोट करावा के उसको बता दो आके पुलिस स्टेशन में। तो अब देख लेते हैं इस सेक्शन के एजेंशियल्स क्या हैं। तो पहला एजेंशियल्स तो ये है कि जब पुलिस ऑफिसर किसी को ऑर्डर भेजेगा, ऑर्डर रिक्वायरिंग अटेंडेंस मस्ट बी इन राइटिंग, वो एक राइटिंग में एक नोटिस भेजेगा, ऑर्डर भेजेगा कि आपको पुलिस स्टेशन में आना है और अपना बयान देना है। और दूसरा, पर्सन हुज अटेंडेंस इज़ रिक्वायर्ड मस्ट अपीयर टू बी एक्वाइंटेड विद फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जिस पर्सन की अटेंडेंस के लिए पुलिस ऑफिसर उसको ऑर्डर करेगा कि तुम्हें आना है और स्टेटमेंट देना है, वो उस पर्सन को करेगा जिसको उस फैक्ट से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो। अगर किसी व्यक्ति को उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन आने के लिए बोल सकती है। और तीसरा है, पर्सन रिसाइड्स विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस और एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन। और जो पर्सन जिसको पुलिस बुलाएगी, या तो वो पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता होगा या उसके आसपास रहता होगा। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसके जो पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है या उसके आसपास रहता है, और उसे किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी है या फिर कोई भी ऑफेंस उसके सामने हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे हर एक व्यक्ति को पुलिस ऑर्डर दे सकती है कि वो पुलिस स्टेशन आए और जो भी ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको दे आके। फिर आगे 2013 के अमेंडमेंट में इसमें एक प्रोविज़न जोड़ा गया जो कि कहता है, पर्सन बिलो द एज ऑफ 15 ईयर और अबव द एज ऑफ 65 ईयर, वुमेन, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटेंड। तो कोई भी पर्सन है जो 15 ईयर से कम है, जिसकी एज 15 ईयर से कम है, या फिर कोई भी पर्सन जिसकी 65 ईयर से एज ज़्यादा है, या फिर कोई औरत हो किसी भी एज की, या फिर कोई फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन है, मतलब इन चार व्यक्तियों को जो पुलिस ऑफिसर होगा वो बुला नहीं सकता। इन चार व्यक्तियों को पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन आने के लिए नहीं कह सकता। तो अगर कोई व्यक्ति 15 साल से कम है या 65 साल से ज़्यादा है, 65 ईयर से ज़्यादा है या 15 ईयर से कम है, या कोई वुमेन है या मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, तो ऐसे सभी पर्सन्स को पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन आने को नहीं बोलेगा। पुलिस ऑफिसर को खुद उनकी जगह, उनके प्लेस पे जाना पड़ेगा, और फिर उनके प्लेस पे जाके उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो स्टेटमेंट लेगा उन लोगों का। पुलिस ऑफिसर इनके पास खुद जाके इनका स्टेटमेंट लेगा, ना कि इन लोगों को बुलाएगा। ठीक है।
फिर आगे कहता है इट इज़ द लीगल ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू अटेंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इफ सच पर्सन इंटेंशनली ओमिट टू अटेंड ही शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी। मैजिस्ट्रेट अगर किसी पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने हाजिर होने के लिए ऑर्डर किया है कि तुम आओ और हाजिर हो आके पुलिस स्टेशन आओ और अपना स्टेटमेंट दो आके, तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के द्वारा बुलाए जाने पर पुलिस द्वारा रिटन ऑर्डर के बाद भी वो अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाता है तो फिर वो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में लायबल होगा, जो कि कहता है नॉन अटेंडेंस इन ऑबिडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी को किसी प्लेस से बुलाता है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से, या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट में मजिस्ट्रेट भी है, पुलिस ऑफिसर भी है, तो कोई भी व्यक्ति जो कि पब्लिक सर्वेंट है और वो अगर समन भेजता है या फिर ऑर्डर भेजता है कि आपको आना है, अटेंड करना है, और अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो वो सेक्शन 174 में लायबल होगा। फिर आगे सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 161, जो कि बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस ऑफिसर। अब सेक्शन 160 में तो पुलिस ऑफिसर ने विटनेस को बुलाया, विटनेस को ऑर्डर भेजा कि तुम्हें अटेंड करना है, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना है और जो भी तुमने ऑफेंस से रिलेटेड जानकारी तुम्हारे पास है वो तुम्हें देनी है। तो सेक्शन 160 में तो पुलिस ऑफिसर ऑर्डर भेजता है और विटनेस को बुलाता है। इसके पास पावर है कि वो किसी को भी जिसके सामने ऑफेंस हुआ है उसको बुला सकता है। और सेक्शन 161 में पुलिस ऑफिसर जिस व्यक्ति को बुलाता है उसका एग्जामिनेशन लेता है, एग्जामिनेशन करता है। 61 provides that any investigating officer or any police officer acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। तो सेक्शन 161 का सब क्लॉज 1 ये बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति के पास उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है उससे ओरली इन्फॉर्मेशन देने को कह सकता है। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बुलाएगा और ओरली उससे पूछेगा कि तुम्हें जो जो उस ऑफेंस से रिलेटेड तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है वो तुम ओरली हमें बता दो, ठीक है। एंड सच पर्सन इज बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाई सच पुलिस ऑफिसर। और पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो भी कोई सवाल पूछे जाएंगे उस व्यक्ति से, उसका सही जवाब देने के लिए वो व्यक्ति बाउंड है। तो अगर वो व्यक्ति पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता है तो वो सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी में उसको पनिश किया जाएगा। और अगर वो झूठी इन्फॉर्मेशन देता है पुलिस ऑफिसर को और उसको पता है कि वो झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो आईपीसी के सेक्शन 177 में पनिश किया जाएगा। इसमें ये एक्सेप्शन जोड़ा गया है कि एक्सेप्ट द क्वेश्चन द आंसर टू विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज और टू पेनल्टी ऑफ फॉरफीचर। तो सेक्शन 161 का सब क्लॉज 2 ये बोलता है, ये कहता है कि वो पर्सन उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बाउंड नहीं है जिसमें उस पर्सन को लगता है कि अगर उसने उसका जवाब दिया तो वो खुद ही केस में फंस जाएगा या वही गिल्टी प्रूव हो जाएगा, उसी के ऊपर चार्जेस लग जाएंगे या उसी की प्रॉपर्टी फॉरफीट कर ली जाएगी। तो ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए वो बाउंड नहीं है जिसमें वो खुद फंस सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान विटनेस से जो भी सवाल पूछे जाएंगे, विटनेस उन सवालों का जवाब देने के लिए बाउंड है। बस वो उन सवालों का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है जिन सवालों को जवाब देने पे वो फंस सकता है या उसी के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बन सकती है। तो ऐसे सवालों का जवाब वो नहीं दे सकता है। बाकी उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सही पुलिस ऑफिसर को देनी पड़ेगी। फिर आगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ सच स्टेटमेंट। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा जब वो स्टेटमेंट के लिए एग्जामिनेशन कर रहा होगा, सेक्शन 161 में जब वो एग्जामिनेशन कर रहा होगा किसी व्यक्ति का, किसी विटनेस का, तो वो उस एग्जामिनेशन को ओरली उससे सवाल पूछेगा और फिर उसे नोट डाउन कर लेगा। वो जो भी स्टेटमेंट वो देगा पर्सन या विटनेस जो भी स्टेटमेंट देगा वो उसको पुलिस ऑफिसर नोट डाउन कर लेगा या फिर उसकी वीडियोग्राफी भी वो बना सकता है, वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकता है, ठीक है। तो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है? तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 161 इज टू ऑब्टेन एविडेंस विच में लेटर बी प्रोड्यूस्ड एट ट्रायल इन केस ऑफ सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल चार्ज में बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161। तो सेक्शन 161 में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा उसके बेसिस पे एक्यूज्ड पर्सन पे, जो कि एक्यूज्ड होगा, उसके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं और जो भी स्टेटमेंट विटनेस द्वारा दिए जाएंगे वो सेशन ट्रायल में या वारंट ट्रायल में ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। और इसमें जो वर्ड एनी पर्सन है सेक्शन 161 में, तो वो हर पर्सन को इंक्लूड करता है, इसमें एक्यूज्ड को भी इंक्लूड करता है। मतलब जिसने क्राइम किया है, मतलब जो सस्पेक्ट है, उससे भी पुलिस पूछताछ के लिए उसको भी सेक्शन 161 में
उससे पूछताछ कर सकती है। तो चाहे एक्यूज्ड हो या विक्टिम हो या कोई विटनेस हो, इन तीनों व्यक्तियों से पुलिस सेक्शन 161 में पूछताछ कर सकती है। इन तीनों व्यक्ति का एग्जामिनेशन कर सकती है पुलिस ऑफिसर। और पर्सन लीगली बाउंड है कि वो सारे आंसर का सही जवाब दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो सेक्शन 179 में लायबल होगा। तो पर्सन बाउंड है कि वो सारे आंसर का सही जवाब दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे सेक्शन 177 में पनिश किया जाएगा। और अगर वो अटेंड नहीं करता है, पुलिस स्टेशन नहीं आता है, तो उसे सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी में पनिश किया जाएगा। तो अब ये दोनों सेक्शन तो आप समझ गए हैं अच्छे से ना। आप चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन था कि क्या पुलिस ऑफिसर द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए विटनेस मना कर सकता है या नहीं। तो अब तो आप दोनों सेक्शन देखने के बाद इसका आंसर जान ही गए हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सेक्शन 161 ऑफ द कोड एम्पावर्स द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग अ केस टू एग्जामिन एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो सेक्शन 161 पुलिस को एम्पावर करता है कि वो किसी भी पर्सन से इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको एग्जामिन के लिए बुला सकती है, जो भी पर्सन उस केस से रिलेटेड, उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रखता है। अगर कोई पर्सन उस केस से रिलेटेड, उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 161 उसको पुलिस स्टेशन आने को बोल सकता है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। फिर आगे सेक्शन 161 क्लॉज 2 प्रोवाइड दैट वेयर अ पर्सन इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 161 क्लॉज 1 ही इज रिक्वायर्ड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चन पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर। हाउएवर ही इज नॉट बाउंड टू आंसर सच क्वेश्चन द आंसर टू विच वुड हैव द टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर। तो इसमें वही बात है सेक्शन 161 सब क्लॉज 2 जो कि कहता है कि सेक्शन 161 सब क्लॉज 1 में पूछे गए सारे सवालों का जवाब देने के लिए वो पर्सन बाउंड है, लीगली बाउंड है कि उसको पूछे गए सारे सवालों का सही जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो उन सवालों का जवाब नहीं देने के लिए बाउंड नहीं है जिन सवालों का जवाब देने से उसको लगता है कि वो खुद ही क्रिमिनल केस में फंस जाएगा या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी उसी के ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए वो बाउंड नहीं है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उसको सही जवाब उसको देना पड़ेगा। So if a person being legally bound to answer all question truly refuse to answer, he shall be liable to be punished under section 179 of IPC. तो अगर द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता है तो वो सेक्शन 179 में उसको पनिशमेंट दी जाएगी आईपीसी के सेक्शन 179 में। और इफ सच पर्सन गिव्स एन इन्फॉर्मेशन विच इज फॉल्स एंड विच ही वेदर नोज टू बी फॉल्स और बिलीव टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, देन ही इज लायबल टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी। और अगर वो पर्सन उस पुलिस ऑफिसर को झूठा बयान देता है या झूठी इन्फॉर्मेशन बताता है और उसको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन झूठी है, तो उसको सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी में लायबल किया जाएगा और उसे पनिश किया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। पीसीजे में शॉर्ट्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो प्रॉब्लम बन के, तो ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान देना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे मैं और भी प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले की भी जो प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप सारी वीडियोस को देखिए और उसमें जो भी आंसर मैंने करवाए हैं क्वेश्चन आंसर उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।